नमस्कार एरीज, एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन के प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है। उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, जो क्वेश्चन आपका होगा और एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो फिर उस क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन जनरल है। वीडियो इस आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैच होता है तो रख लीजिए, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दीजिए, किसी और पर मैच हो जाएगा, हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एरीज, एरीज यानी मेष राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज की करंट फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए, एरीज की करंट फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो एरीज जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में दूरियां आई हैं। तो एरीज आपने जो है रिश्ते को रोका हुआ है, रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं, यानी कि होल्ड पर रखा हुआ है रिश्ता। आपको लग रहा था कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, मतलब आपको लग रहा था कि जो भी करेंगे आपके पर्सन करेंगे, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और आप सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप इस तरह की एनर्जी में आप थे, लेकिन अभी आपने महसूस किया है कि नहीं, अगर सामने आप कुछ कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर जॉब बिजनेस की तरफ भी आप नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो आपने डिसाइड किया है कि आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, यानी कि थोड़ा सा रिस्क लेंगे। ये रिस्की है, लेकिन फिर भी आपने महसूस किया है कि आप रिश्ते को होल्ड पर ना रखते हुए एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्योंकि लाइफ में अगर रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, पॉजिटिव नहीं हो रही हैं, तो रिस्क लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप रिस्क लेने के लिए एग्री हैं और आपको लग रहा है कि आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो जिस रिश्ते को आपने होल्ड पर रखा हुआ था, आपको लग रहा था, आप लालची टाइप बने हुए थे, कभी फ़ोन कॉल देखते थे, कभी मैसेज देख रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, डोर बेल बजती है तो दरवाजे पर जाते हैं कि आपके पार्टनर होंगे, चीज़ों को सही करेंगे, रिश्ते को सही करेंगे, लेकिन कुछ भी जब नहीं हो पाया तो आपने डिसाइड किया कि आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि वक्त आने पर रिश्ते कामयाब हो सकें, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं आप के जो पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो एरीज आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देना चाहते हैं। इस रिश्ते की उनको लग रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं वो कभी अकेले थे ही नहीं। उनको
जो है आप बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। उनको आपका जो काम करने का अंदाज़ है, काम करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, आप अपनी धुन में रहते हैं। कभी भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं आती और खुशी-खुशी रिश्ते को चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं, काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी दोनों फैमिलीज़ दोनों परिवार के बीच में, और जो ख़त्म सी हो गई है, तो वो उस पर काम करना चाहते हैं। फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं जो पहले इसमें थी। तो उनको लग रहा है कि चाहे उसके लिए उन्हें कुछ अपने जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दान स्वरूप देना पड़े, ताकि उनकी दुआएं फल फूल सकें और उनकी दुआओं के साथ रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। और उनको ये भी लग रहा है कि जो रिश्ता इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति में है, तो अगर वो अपने पेशेंस को, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करते, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। रिश्ते जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी, ज़मीन पर पैर नहीं टिक पा रहे थे, या पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी, यानी कि रिश्तों में डिस्टेंस जो बना हुआ था तो ख़त्म होने की स्टेज पर थे, तो धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी फिर से चढ़ने लगेगी, रिश्ते फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। और वो ना तो चीज़ों को बिल्कुल मतलब उनको महसूस हो रहा है कि ना तो वो बिल्कुल बातों को बंद करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको लगता है बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो अब और पर्सनल टाइप में वो घर गृहस्थी के कामों को करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे। तो जो है ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, जन्म जन्मांतर का होगा और एक ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो इसकी नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं, बैलेंस और स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी फिर से उन्हें वापस लाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं एरीज जो आपके पर्सन हैं, तो उनके लिए और आपके लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, उनके पार्टनर ने उनको दुख दिया, तकलीफ दिया, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो वो हो सकता है कि वो जॉब, बिजनेस की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ या अपने परिवार, फैमिली की तरफ ध्यान दें और इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी रही है, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि चाहे आपने अपने पार्टनर को दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया है, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, लेकिन दोनों ही इस सिचुएशन से गुजरे हैं। दुख आपको भी हुआ है, दुख आपके पार्टनर को भी हुआ है। तो कुछ केसेस में जो है इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, वो सिचुएशन में बने रहेंगे और एक उम्मीद है उनको, एक होप है अभी भी, एक वो अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहते। उनको महसूस हो रहा है कि जिस तरह से अंधकार के बाद उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है और जो है पूरी तरह से अंधकार होता है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और अपने चांदनी से पूरी तरह से पूर्णिमा के को रोशनी से उस अंधकार को ढक देता है। और तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और रिश्ते में खुशियां जरूर आएंगी। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप सिचुएशन में बने रहे और अपनी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल होगी। रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे और रिश्ते एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, खुशहाली, सारी चीज़ें आ सकती हैं। कुछ केसेस में जो पैतृक संपत्ति है या फिर
फाइनेंस को लेकर जो प्रॉब्लम चली हुई है तो वो भी आपको मिल सकती है, उनका भी हल और सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि परेशानियां दोनों को ही हुई हैं, या फिर आपको हुई है, चाहे आपके पार्टनर को हुई है, किसी को भी हुई है। तो लेकिन उम्मीद बनाए रखिए और आगे बढ़िए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं एरीज पर्सन के लिए। चलिए, द एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, सोमनिया में मत रहिए, इसका उठिए चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कोई भी इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, ताकि और एक अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस मिलिए अगर बहुत दिनों से नहीं मिले हैं तो, ताकि जो है चीज़ों को जांचा परखा जा सके, जांच पड़ताल कर सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। और सामने वाला एग्री नहीं भी है तो जो है खुद के लिए क्लियरिटी लाइए, खुद को क्लियर कीजिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। 12 की 12 राशियाँ साथ दे सकती हैं और बहुत जल्दी जो है प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ को या बच्चे की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी आपको मिल सकता है। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो 15 सेकंड में तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए ताकि चीज़ों को क्लियर कर सकें। तो देखते हैं, अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं, वीडियो ओपन कर सकते हैं। जो भी आंसर था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। लेट गो, डोंट स्टॉप। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, या अभी आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, या फिर जो है रुकिए मत, ठहरिए मत, आगे बढ़ते रहिए। पॉजिटिव एनर्जी लाइए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही जाएंगी, पॉजिटिव जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।